रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं बेटा? ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके अंदर SN1 हो चुका है, SN2 भी हो चुका है, SNAR भी डिस्कस कर लिए, SEAR, ठीक है ना। SN1 में क्या होता है बेटा बताओ? ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड SN2 में, उसके बाद ऑर्डर के बाद इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, यहाँ पे ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है। कायरल हुआ तो प्रोडक्ट कैसा होगा? रेसेमिक। अगर कायरल हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? इन्वर्जन। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और ये 2 स्टेप, ठीक है ना बच्चा। रिंग में कौन सा ग्रुप होना चाहिए? -R ग्रुप। यहाँ पे रिंग पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए बेटा? +R। यही देखे थे ना हम लोग, बस इतनी चीजें याद रखने लायक यहाँ पे, तो याद रहेगा कि नहीं बोलो। हेलो बच्चा लोग, आवाज मिल रहा है हमारा सभी को? बेटा आवाज जा रही है नहीं, मतलब मिल रहा है ना प्रॉपर? हाँ। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। और बेटा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, मैंने बोला ऑर्डर याद रखना है, लेकिन अभी भी मान नहीं रहे हैं, ऑर्डर याद नहीं कर रहे हैं बेटा। विदाउट ऑर्डर ना बता बहुत तकलीफ जाएगा। -I +I -R +R। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अंदर फर्स्ट है अल्कोहल वाले चैप्टर मिलेगा ये सब। A1 रिएक्शन SN1 टाइप जैसा ही है बेटा, मतलब इंटरमीडिएट के मामले में। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है इसका? क्या होगा पहला पॉइंट बेटा? इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, या फिर केमिकल काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड, it is 2-step reaction. Third, in this reaction carbocation form as a reaction intermediate, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, this reaction proceed in the presence of acid. This reaction proceed in the presence of acid, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसा दे रहे हैं। रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये पूरा 1 2 3 4 लाइन एकदम रटा होना चाहिए, एक लाइन और ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो देखो R क्या CH3 CH2OH एसिड होगा, मिलेगा CH3 CH, एल्किन बनता है इसमें, ठीक है ना बेटा, डिहाइड्रेशन से, और वाटर बाहर। तो देखने के लिए सिंपल सा रिएक्शन लग रहा है सर, यहाँ का H लिए हैं OH लिए हैं, इस तरह से H2O बन के बाहर, इधर का एक हाइड्रोजन। या फिर कई लोगों को देखने से ऐसा लगता है बेटा, ये स्कूल में यहाँ पे OH है, यहाँ का H, ये दोनों बन के बाहर। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे रिएक्शन
तो मैकेनिज्म देखो, बोर्ड के लिए पूछ सकता है बेटा अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो फर्स्ट स्टेप में होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन का मतलब समझ में आता है बेटा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन टर्म समझे हो कभी? नो सर। बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग, याद रखो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम? हाइब्रिडेशन बताया था वहां पे। H2O एसिड से रिएक्ट करके H3O+ बनाता है, तो इसका हाइब्रिडेशन में क्या चेंज होता है? वहां पे ये वर्ड यूज हुआ था, याद आ रहा है? कभी केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा टर्म्स यूज हुआ था? भूल जाते हो, रहने दो। पिछले लेक्चर कहीं नहीं पता रहेगा तो वो तो लंबी बातें हैं। किसी का माइक ऑन है बच्चा? माइक बंद कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। कौन है वो? रूपाली करके कौन है बच्ची? ये रूपाली को तो अच्छे जानते हैं, इंदौरा ब्रांच वाली बच्ची है हमारी। बेटा रूपाली, माइक बंद करो। ये रूपाली को भगा देंगे क्लास से बाहर। हाँ, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल में? जब भी प्रोटोनेशन की बात होगा तो हाइड्रोजन H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, जिसको बोला जाता है प्रोटॉन, इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। ठीक है ना बेटा? तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल दिमाग में बैठा लो क्या चीज है। तो CH2O एसिडिक से, एसिड से कौन सा आयन मिलेगा बेटा? प्रोटॉन। ये इससे रिएक्शन क्या करते हैं? इसके पास लोन पेयर है बेटा, इसके साथ बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके कारण लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया है ना ये, इसके कारण इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं, तो क्या होगा बेटा सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ऑफ कार्बोकेटायन। तो CH2H, CH2 अब क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करवा लेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा बेटा? वाटर बाहर, H, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? और थर्ड स्टेप में होगा, यही होता है इसका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो कल को क्वेश्चन आया ओल्ड नोट्स में, राइट द डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म ऑफ एल्कोहल, तो इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट द डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म ऑफ एल्कोहल मतलब A1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ से H जो है कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कुर्बान कर देगा। जा बेटा कार्बन खुश रहे, मैं तो ऐसी बर्बाद हूँ। ठीक है ना? एसिड में फिर से एसिड आ जाएगा। हाँ बेटा, कोई वेटिंग में? तो वेटिंग में तो आते ही रहते हैं यार, क्या बताएं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर टू स्टेप में, टू स्टेप नहीं है बेटा, अब मैंने 3 स्टेप में कर दिया है, मोर देन 1 स्टेप कर दो। एक्चुअल में ये सेकेंड और थर्ड दोनों एक साथ हो जाता है ना, 2 स्टेप मैकेनिज्म इसलिए बोला हूँ। इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्म एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखो सेकेंड और थर्ड एक साथ हो जाता है बेटा। प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मतलब H+ आयन, तो एसिड H का H+ आयन OH से रिएक्शन करता है और बनाता है HOH2+, इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये था A1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इन दिस रिएक्शन
सेट जब अलग से इधर नोट पाते हैं, नोट करो, जगह कम पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दो एल्किन होता है, एक सेट जब और एक हॉफमैन। नोट कर लिया बच्चा लोग? RDS पता है, रेट डेटा माइनिंग स्टेप, A1 रिएक्शन। हुआ बच्चा लोग नोट डाउन? हेलो बेटा, नोट डाउन कर लिए? तो नोट में देखो, यहाँ पे एल्किन, ये जो एल्किन है डबल बॉन्ड, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन है बस। बट इस एल्किन में किसी एक साइड, इसलिए बोलते हैं इसे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, इसको बोलते हैं लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होता है उसे बोलते हैं सेटजप एल्किन और सेटजप प्रोडक्ट। और जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड है उसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा? और इस रिएक्शन में कौन सा एल्किन बनता है? सेटजप एल्किन formed in this reaction। इस रिएक्शन में कौन सा एल्केन बनता है बेटा? हमेशा सेटजप। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल होता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ पे, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब सेटजप प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन या स्टेबल एल्केन को हम बोलते हैं सेटजप प्रोडक्ट, और लिस्ट स्टेबल एल्केन या लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्केन को बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। और E1 में कौन सा एल्केन बनेगा? सेटजप। इस चीज को याद रखना बेटा। छाप लिए सब कोई? हेलो बेटा, नोट डाउन हो गया? कहाँ रहते हैं भाई?
बच्चा लोग नोट डाउन किए कि नहीं? यस सर। आगे डिस्कस कर रहे हो? कौन सा मैकेनिज्म है? E2। तो देखो E2.1 केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा बेटा इसका? बताओ जल्दी। कौन सा ऑर्डर का होगा बेटा? 2 लिखा वहां पे। सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर सिंगल स्टेप रिएक्शन बेटा। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन mechanism. Third, in this mechanism, in this reaction, may be Setzer or Hoffman alkane form। ठीक है ना? इसमें हॉफमैन और सेटजर दोनों में से कोई एक फॉर्म हो सकता है बेटा। कब होगा बेटा? इफ बेस इज बल्की in size, is small in size। तो बल्कि बेस है तो हॉफमैन, अगर स्मॉल बेस है तो सेट्जर प्रोडक्ट। इस चीज का याद रखना बच्चा लोग। रिएक्शन, अच्छा बेस का काम क्या होता है बेटा? बेस का काम क्या होता है? अच्छा ये एक पॉइंट और है। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस का काम क्या होता है बताओ? दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा बेटा? बेस के प्रेजेंस में। तो बेस का काम क्या होता है? ब्रोस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना? तो भूल गए बच्चा लोग? दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या था बेटा ब्रोस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट? क्या पढ़ाई हो रहा है बच्चा तुम लोग का? एकदम गदगद कर दे रहे तुम लोग। चलो यहाँ तो याद रखने वाला है, याद नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुराना टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है तो वो तो बताओ। वो भी नहीं पढ़ा जा रहा है। मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो घर में पढ़ाई के नाम पर।
मैकेनिज्म से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है ना बेटा, बोर्ड एग्जाम में बस आएगा। जेडब्ल्यू नीट में कम है कि सीधा पॉइंट बना के दे। तो आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, जैसे मैंने बता दिया SNR SEAR का, SN1 SN2 E1 E2 का। तो बेटा उसके लिए मुझे ये तो बताओ, वो सब याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहाँ पे बेस यूज हो रहा था, बेस का काम क्या होता है मुझे बताओगे बच्चा लोग, तभी तो आगे कुछ होगा। यहाँ पे भी एल्किन बनेगा, लेकिन पढ़ाई हो ये नहीं रहा है। क्या काम होता है बेस का? ब्रॉशन कहता है बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ब्रॉशन क्या कहता है? जितने भी बेस है सब प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन मतलब क्या? H+ आयन। बेस का काम क्या होता है बेटा? H+ आयन को पुल करना, अपनी ओर खींचना। इस रिएक्शन में मीडियम में बेस है, तो बेस इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बनाएगा, और ये यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर किया, CH2 यहाँ का H, यहाँ का OH, बन गया वाटर, ठीक है ना। इस तरह से रिएक्शन होता है। तो बेस याद रखना कौन कौन से होंगे बेटा, एक्वस नहीं लेते यहाँ पे, वो निक्लोफाइल हो जाता है। जितने भी मेटल हैं एस ब्लॉक ग्रुप 1 के, उनके हाइड्रोक्साइड इन MOH2S इन एल्कोहलिक मीडियम, एक्ट एज अ बेस, ठीक है ना। M क्या है बेटा? M डेस। M and M days are element of S block group 1 and 2। तो इनको एल्कोहलिक मीडियम में डालोगे तो बेस की तरह काम करेंगे। और भी बेस के बारे में बताया जाएगा, लेकिन टॉपिक जब हम रिएजेंट करवाएंगे तब। तो ये था A2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेटा A1 A2, इससे पहले SN1 SN2 SNAR SEAR, ये सब चीजें आपको याद करनी है। उनमें जो मैकेनिज्म है उसको समझना है। तो बेटा अगर याद नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत तकलीफ में जाओगे। बार बार यही चीज बोल रहे हैं हर लेक्चर में हम। जितना जल्दी हो उतने जल्दी करो। आईयूपैक नेमिंग नहीं आता कोई बात नहीं, आइसोमेरिज में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा दिक्कत, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन हर क्वेश्चन में आईयूपैक नेमिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैकेनिज्म एक छोटा सा अप्रोच बताएगा कि हाँ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है। बोर्ड के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, E1 का मैकेनिज्म बताओ, E2 का मैकेनिज्म बताओ, या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब E2 मैकेनिज्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब E1 मैकेनिज्म। इस तरह से पूछता बेटा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन SN2, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के लिए 12th में ही। अब बात करते हैं हम लोग A1 CV मैकेनिज्म। एलिमिनेशन में CV का मतलब है कॉन्जुगेटेड बेस। फर्स्ट इट फॉलो, कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगा बेटा? सर ब्लर हो फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। सबको ब्लर हो रहा है बच्चा लोग? इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है।
इसमें CB लिखा है, मतलब इन दिस रिएक्शन conjugated base are formed which is stabilized by base. Third, this reaction conjugated base are formed which is stabilized by base. Third, और क्या पेस में ये हो गया, पेस के फॉर्म में हो गया. This reaction proceed in the presence of base. This reaction proceed in the presence of base. तो सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूं. और या फिर ऐसे कर लेता हूं, CH2 CHOH. तो बेस का काम क्या होता है बच्चा लोग बताओ? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना. तो बेटा ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, क्योंकि जैसे इसको रिमूव करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चा बताओ तो? CH2OH. ये H+ लेके बाहर हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव. सोचो बेटा, H+ लेके बाहर हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर हो रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज फॉर्म होगा? कौन सा चार्ज फॉर्म होगा बेटा कार्बन के ऊपर? क्या पढ़ते हो सच में भाई? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज फॉर्म होगा बेटा? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है. अब ये छोटे छोटे चीजें भी समझ में नहीं आएगा क्या? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो दूसरे साइड कौन सा चार्ज बनेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज. ये छोटे छोटे चीज भी नहीं बन रहा है, बताओ. यही हमारा CB कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबलाइज है किससे? बाय रेजोनेंस. sp2 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 sp2. अब क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज से तो कोई स्टेबल होता नहीं है बेटा, ना ही पॉजिटिव चार्ज. सब चाहते हैं उनका चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो. तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये OH बाहर इलेक्ट्रॉन लेकर. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हुआ, तो क्या मिलेगा बेटा? CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बना लिया बेटा? वाटर. तो जितना भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो आपको किस में मिलेगा बच्चा? जनरली एल्कोहल्स में, मतलब एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में. ठीक है. इस रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे बताएंगे बेटा? ये रिएक्शन बेंजीन, यहाँ पे OH था, मीडियम में बेस, अब प्रोडक्ट क्या मिल गया? प्लस वाटर. ऐसे लिख देते हैं. तो देखो मैं रिएक्शन ये है, लेकिन बना कैसे रिएक्शन? कुछ इस तरह से. तो ये A1CB मैकेनिज्म है. ठीक है. यहाँ पे हेलोजन से भी हो सकता है इस टाइप का रिएक्शन. तो जनरली SN1 SN2 SNAR SCAR हेलोजन से रिलेटेड वाले कंपाउंड में मिलेंगे, और एलिमिनेशन अल्कोहल से रिलेटेड वाले में.
तो अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको A1, A2, A1 से भी क्वेश्चन बनेंगे मैकेनिज्म वाले। अल्कोहल वाले चैप्टर हेलोजन से रिलेटेड, मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में SN1, SN2, SNAR, SEAR का मैकेनिज्म बनता है। जल्दी से छापो। एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म नोट कर लियो ना बच्चा लोग? रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, याद रखना इस चीज को बेटा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पे एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव बना लिए बॉन्ड, सेम ऐसे। तो ये वाला केस याद रखना, इसमें दो बनता है, ए और बी। अगर यहाँ सेकेंडरी कार्बन के टाइम बना तो स्टेबल, प्राइमरी बना तो अनस्टेबल, तो ये वाला पाथ को फॉलो नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे डायरेक्ट अटैक किया, बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ, मीडियम से H+ ले लिए तो H मिल जाएगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा बच्चा लोग। और इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस होगा वो रिएजेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से छापो बेटा। कई क्वेश्चन को तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर लोगे कि इसका आंसर ये है, अगर रिएजेंट दिमाग में बैठ गया है तो। छापे हो बच्चा लोग? यस। रब कर दो इसको। यस सर। तो रिएजेंट पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। रिएक्टिविटी के बेसिस पे मैं थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हूँ रिएजेंट को, ठीक है ना। और कुछ रिएजेंट है जिनका रेंडमली बहुत ज्यादा यूज है, तो उसको अदर्स रिएजेंट के कैटेगरी में डालूंगा। रिएजेंट, रिएजेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इनका काम क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन करना। इनका काम क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन करना। इस रिएजेंट के अंदर जो जो डिस्कस करने वाले हैं हम भूल जाएंगे तो तुम याद दिला देना, ठीक है ना। तो ये वाला रिएजेंट नहीं हुआ है, जो सबसे कॉमन यूज वाला रिएजेंट है, ठीक है ना बेटा, इसमें KMnO4। आपको हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अगर डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा KMnO4 अलग अलग मीडियम में। सेकेंड, सबसे सस्ता रिएजेंट, मतलब सस्ता कहने का मतलब है सबसे सिंपल, जिसके क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, एक बार समझ जाओगे, ओजोनोलाइसिस, O3 प्लस जिंक एंड वाटर। थर्ड, OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। KMnO4, O3, OSO4 और क्या क्या देखेंगे? PCC, ठीक है ना। इसी में PCC में PDC, CrO3, CH2Cl2, CrO3, pyridine। इससे पहले हमको 6, 7, 8 ये भी करवा देना चाहिए था। XO4 या फिर NaXO4 या फिर XO4 माइनस। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में इतने से काम हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में और भी है, बट हम बोल रहे हैं ना नीट और JEE के हिसाब से बता रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट LH, क्या होता है फुल फॉर्म पता चल जाएगा, चलो बता ही देते हैं। एल्यूमिनियम हैलाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ए लिथियम एल्यूमिनियम LS3 हाइड्राइड, ये हो गया BS3, ऐसे मिलेगा B2S6 भी करके मिलेगा, ये डाइबोरेन, बोरेन, NaBH4, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H, LS लिथियम एल्यूमिनियम, BS3, B2S6, NaBH4, डाइबल H, और कौन कौन से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सोडियम बोराइड। चलिए इतना से काम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में। एक और देख ही लेते हैं, H2PD निकिल PT कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट, नोट कर लिए। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं, सब बेसिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक बाद में देखेंगे। बेसिक रिएजेंट जिसके अंदर बेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक, सेकेंड LDA, थर्ड ये हो गया। थर्ड में क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सोडामाइड NaNH2 और लिक्विड NH3 प्लस सोडियम। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे RMGX गिगनॉट रिएजेंट, इसके बाद गिलमान रिएजेंट। बस देखना हमको ये है, बाकी ये समझ गया तो बाकी सब समझ आ जाएगा। और भी है आर्गोनोलिथियम, अगर फर्स्ट समझ लिए तो सब, और एक E करके अदर्स रिएजेंट का कैटेगरी बनेगा। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग होंगे, रिड्यूसिंग भी आएंगे, बेसिक भी आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक भी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन कब, कुछ स्टार्टिंग में बता देंगे, और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वहां पे लिस्ट बढ़ते जाएगा। जब भी ये रिएजेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहां एक दो मैं बता दूंगा, बाकी तुम लोग वहां पे स्पेस छोड़ दोगे कुछ एक दो पेज का। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा तो ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने रिएजेंट याद करने, यहाँ से 8, यहाँ से 5, कितना हो गया बेटा, 13, 3, 16, और यहाँ से कुछ हो जाएगा, मतलब 20 हो ही जाएगा, एक दो और बढ़ जाएगा एग्जाम्पल में, और अदर्स में 10 के आसपास और आ जाएगा। मतलब 30 रिएजेंट आसपास तुमको याद रखना है। और जो बच्चा रिएजेंट याद रख लिया और चैप्टर में नेम रिएक्शन याद रख लिया, ठीक है ना, तो उससे कोई सा भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन सॉल्व हो सकता है 11th और 12th का, प्रैक्टिस अगर अच्छे से करे तो, ठीक है। पहले से बता दे रहा हूं बेटा, इस बात पे टेंशन ना लेना कि सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं आया है तो मुझसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा। थोड़ा सा तकलीफ जाएगा, बट इतना नहीं, ठीक है ना। एकदम जीरो तो आया नहीं होगा, समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा, तो उतना से काम चल जाएगा। अगर आ जाता है तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। लेकिन आप रिएजेंट और सिर्फ नेम रिएक्शन याद करते हो तो कुछ रिएक्शन देखते ही तुम सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत रिएक्शन। तो यहाँ से भी अगर कई लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो यहाँ से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड के लिए तो इतना हद से ज्यादा इजी हो जाएगा बेटा। और
JEE और नीट के लिए भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिएजेंट और नेम रिएक्शन करते हो तो 30 के आसपास रिएजेंट हो जाएंगे और 30 के आसपास नेम रिएक्शन भी। इतने याद कर लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा कंप्लीट। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो इसको पढ़ाने में 2 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता नहीं, 1 हफ्ते के अंदर 5 से 6 क्लास में, और इसको 1 हफ्ता में। तो अगर करूँ तो मैं क्लास 2 हफ्ते में ही ऑर्गेनिक कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन चैप्टर वाइज लेके चलेंगे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जल्दी से छाप लो बच्चा लोग, नहीं तो कई लोग, अगर मैं नेम रिएक्शन बस करवा दूं तो कई लोग को लगेगा सर मैं तो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ो, इसलिए चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। तो नोट कर लो ये सब, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बस तकलीफ ये है कि रिएजेंट का ना बेटा कहीं ना प्रॉपर डीपीपी नहीं मिल पाएगा, हमारे पास भी नहीं, क्योंकि ये रेंडमली टॉपिक है ना, कहीं भी एक जगह नहीं मिलते, तो इनके असाइनमेंट में दिक्कत है, प्रैक्टिस के लिए कम मिलेगा। हाँ, RMGX वाला मिल जाएगा जब ये पढ़ाएंगे तब, ठीक है? ठीक है ना बच्चा लोग? तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रोज का काम रोज कंप्लीट करोगे तब। तो बाय बच्चा लोग, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।